जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कोशिका के बारे में। देखिए बायोलॉजी में बहुत सारा चैप्टर धीरे धीरे भी आप लोगों को करके दिया जाएगा, लेकिन हम लोग आज बायोलॉजी जिसको हम लोग शुरुआत करेंगे उसमें देखेंगे पहला चैप्टर हम लोग का कोशिका आएगा। देखिए कोशिका का तो हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं, लेकिन कोशिका का बायोलॉजिकल जो नाम होता है वो होता है साइटो। तो कोशिका का हम लोग इंग्लिश में सेल भले बोलेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल नाम अगर देखेंगे तो साइटो हो जाएगा। इसीलिए इसका अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन करना किसको कहेंगे तो याद रखिएगा साइटोलॉजी। पूछता भी एग्जाम में कि कोशिका का अध्ययन क्या है तो भाई साइटोलॉजी होता है। देखिए इसका जो खोज करता है उनका नाम है रॉबर्ट हुक। सबको ही पता होगा, याद करने का तरीका इसमें भी हम लोग आएंगे। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज नहीं किया। जब इन्होंने कोशिका का खोज किया तो वो मरी हुई कोशिका था। तो भाई जीवित कोशिका हो चाहे मरल कोशिका हो, खोज तो खैर यही व्यक्ति किया था। तो खोज करने का जो अधिकार जाता है उसी को जनक कहा गया, रॉबर्ट हुक को। अब देखिए जो इसमें जीवित कोशिका है इनको खोजकर्ता जो है इसका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लीवेनहुक। देखिए इसको याद रखने का तरीका है, कोई भी छोटा चीज को जब हम निकालते हैं ना तो उसको हम लोग निकालते हैं किस चीज से, हुक से पकड़ के निकालते हैं। तो कोशिका बहुत छोटा है। अब इसमें भी लड़कों को दिक्कत होता है, सोचता है कि सर कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी अंग है। बाबू कोशिका सबसे छोटी अंग नहीं है, वो इकाई है। कोशिका हमारे सजीव के शरीर की सबसे छोटी यूनिट यानी कि इकाई है, ना कि अंग है। और इसको हम लोग अंग नहीं कह सकते, ऑर्गन्स नहीं कह सकते हैं। तो समझिएगा जब हमारा शरीर में कांटा भी गड़ जाएगा, हाथ में कांटा गड़ गया, इसको पकड़ के हम निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, हुक से निकालेंगे। तो हुक से निकालने के लिए छोटा चीज़ों को किसकी सहारा लेना पड़ता है, हुक। तो कोशिका भी बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटा। इसीलिए इसको पकड़ के जब निकालेंगे तो हुक से निकालेंगे। तो कोशिका की खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक किया था। देखिए जीवित कोशिका कहेगा तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक। अब उसके बाद दो गो व्यक्ति आए, स्लाइडेन एवं स्वान। इन दोनों व्यक्तियों का कहना था कि जितना भी हमारा शरीर है पूरा का पूरा शरीर कोशिकाओं से ही मिल करके बना है। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिकाएं यहाँ हैं और यही से मिले हैं। तो इन्होंने कैसे बोल दिया, इन्होंने अध्ययन किया होगा तो इन्होंने सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत जो दिए यही दो व्यक्तियों ने दिया, यानी कि स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो इन्हीं को कहा जाता है कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था, स्लाइडेन और स्वान। देखिए सबसे छोटी कोशिका देखिएगा, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा नामक जीव में पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा नामक जीव है, उसी में सबसे छोटी कोशिका उपस्थित रहती है। तो सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा। अब बड़का कहेगा तो छोट में तो चलो माइकोप्लाज्मा है, तो धौंधड़ बड़का कहेगा तो बड़का में ध्यान रखिएगा इसमें शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, खरबूजा साइज का बहुत बड़का होता है इसमें। तो इसमें शुतुरमुर्ग का अंडा देखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा में सबसे बड़का कोशिका पाया जाएगा, सबसे बड़का कोशिका। तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं होगा। सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा नामक जीव में, शुतुरमुर्ग में सर सबसे बड़ी कोशिका, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए मानव में देखिएगा सबसे छोटा कोशिका देखिएगा, छोटी कोशिका देखिएगा तो मेल का जो स्पर्म होता है यानी कि जो शुक्राणु होता है उसी में सबसे छोटी कोशिकाएं रहती है। मानव का अगर बात करें तो इंसान में यानी कि ह्यूमन बॉडी में देखिएगा तो लड़कों में या पुरुषों में, पुरुषों का जो स्पर्म है यानी कि उसका जो शुक्राणु है उसमें सबसे छोटी कोशिका होती है। और वही बात करें मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका वो फीमेल का ओवम यानी कि अंडाणु में होता है, इसी में दोनों में पाया जाता है। तो देखिए दोनों याद रखिएगा, अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यानी कि मेल का स्पर्म यानी कि शुक्राणु में होता है, जबकि अगर कहेगा मानव में बड़ी कोशिका, मानव शरीर में बड़ी कोशिका, तो याद रखिएगा वे बड़ी पूछ दिया तो फीमेल का जो ओवम अंडाणु है उसमें पाई जाती है। अब देखिए सबसे लंबी कोशिका अगर पूछेगा लंबी, तो सबसे लंबी में न्यूरॉन होता है। अब इसमें समझे में नहीं आता है कि बड़ा कौन लंबा कौन। भाई लाल किला देखिएगा तो बहुते बड़का है, अब कुतुब मीनार देखिएगा तो लंबा है। तो लंबा और बड़का में दोनों में अंतर होता है। तो जब बड़ा बोलेगा तो अंडाणु, फीमेल का अंडाणु, लेकिन जब लंबी बोलेगा तो न्यूरॉन कहिएगा, न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन की एक खासियत समझिए, न्यूरॉन जो होता है ना वो विभाजन होता ही नहीं है। न्यूरॉन कभी देखिएगा तो ये विभाजन रहित होता है, ये विभाजन नहीं होता है।
हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जितना भी चीज़ है बहुत, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूरॉन भरा हुआ है, ब्रेन में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन, और ब्रेन का कोशिकाएं कभी भी विभाजन होता ही नहीं है। इसीलिए देखिएगा कि पुलिस उलिस भी सावधान करते रहता है कि आप लोग हेलमेट पहनिएगा, और हेलमेट इसलिए पहनिएगा ताकि आपका चोट सिर में नहीं लगे, और नहीं तो फिर कांके रांची का पागलों खाना नहीं लेगा सब, यहाँ लग गया चोट तो, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा। किसी के अगर हुमच के एक लाठी मार दीजिएगा तो मुड़िया फूटेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जोर से मार दीजिएगा हुमच के तो फोड़ के तनी अंदर तक चल जाएगा, हुमच के मारिएगा तो हड्डी तक पहुंच जाएगा। अच्छा हुमच के ढेंगन हुमच के दे दीजिएगा एकदम जोर से एकदम पूरा, तो चल गया अंदर तक, अंदर चोट लग गया, अंदर चोट लग गया तो आप समझ लीजिए आपको इधर उधर घूमते रहना है, आपको अब कुछ नहीं होगा, यानी कि ब्रेन खत्म, क्योंकि वहाँ की जो कोशिकाएं मर गई। शरीर का कोशिकाएं मर जाती है कभी तो वहाँ पर एक कोशिकाएं दो गो में बट जाती है, विभाजन हो जाती है। एगो कोशिका मर गया तो उसको विभाजन एकदम तुरंत एकदम थाए से बढ़ जाएगा, तुरंत देख रहे हैं थाए से दो गो, एक दो गो हो जाएगा और उसका क्षतिपूर्ति को कर देता है। लेकिन दिमाग में जो है न्यूरॉन भरा हुआ है, और न्यूरॉन्स कभी भी विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए चोट जब दिमाग में जोर का लग जाता है तो न्यूरॉन का कोशिका अगर मर गया अंदर तो फिर वहाँ पे विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता है। आदमी को पागल होना एकदम फिक्स है, यानी कि मरना फिक्स हो जाता है फिर, क्योंकि कोशिकाएं विभाजन होता ही नहीं है, आप मर जाइएगा। जब बनबे नहीं करेगा तो फिर मरिएगा नहीं तो क्या होइएगा। इसीलिए गाड़ी उड़ी भी ट्रैफिक पुलिस या पुलिस लोग सब देखिएगा तो कहता है कि हेलमेट उलमेट लगा के चलाइए, अब बकिया जो है अपना सुरक्षित खोपड़िया को बचाइए, और नहीं तो लग गया तो पता चलेगा। देखे हैं गजनी तेरे नाम, समझ में है ना, ये सब में बजड़ देता है सिर को, अब बजड़ देता है तो उसका न्यूरोने डिस्टर्ब हो जाता है। तेरे नाम में देखते हैं ना, बजड़ देता है पूरा एकदम ट्रेने में जाके बजड़ देता है, पूरा न्यूरोने खत्म हो जाता है, न्यूरॉन खत्म हो जाता है, आदमी गया, कोई उपाय नहीं, खत्म हो जाता है सब। और देखिए सबसे तेज जो विभाजन होता है वो कहाँ होता है सर, तो लीवर में होता है। लीवर में इतना भयानक एकदम तेज होता है ना, यानी कि ये अंदर अगर अपने से अगर टूट फट गया ना तो ये अपने अंदर ठीक कर लेगा। कोई आदमी अगर आएगा मारेगा, पेट अगर मार दिया, कोई तलवार मार दिया, चाकू मार दिया, छुरा उसको निकाल लिया, अब हाथ में पकड़ करके और सीधे चल जाइए हॉस्पिटल और बोलिए डॉक्टर साहब देखिए यहाँ मार दिया है पूरा का पूरा एकदम, चलो हटाओ यहाँ से, कहेगा, निकालेगा हाथ उत को पट्टी उट्टी करके भेज देगा। और ये जो है ना लीवर में, इसी को हम लोग कहते हैं लीवर, यकृत कहते हैं इसको, उर्दू में इसको कहते हैं जिगर। नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम, उधर नहीं इधर देखो ध्यान से। सबसे तेज विभाजन लीवर में होगा। मार दिया कोई, डॉक्टर आपको ठीक पट्टी उट्टी कर देगा, अब अंदर अंदर इतना भयानक इसका तेज विभाजन होता है कि ऑटोमेटिक आपको ठीक कर देगा। बहुत ज़्यादा तेज विभाजन होता है। सब क्वेश्चन भी पूछता है सबसे ज़्यादा अगर विभाजन कहेगा, कोशिका का विभाजन सबसे ज़्यादा तेज तो लीवर। किस में नहीं होता है, ब्रेन में नहीं होता है। ब्रेन में हुमच के लग गया एकदम शांत हो जाइएगा। इसलिए देखिएगा तो ब्रेन में कोशिकाएं विभाजन नहीं होने के कारण आदमी मर जाता है। अब लीवर में मार दीजिए अगर ठीक ठाक से, अगर कोई चाकू मार दिया तो चाकू जो होशियार रहता है चाकू मारता है ना, वो लोग जो है चाकू खाली नहीं मारेगा, देखिए मार दिया इसे करके और निकाल दिया तब तो आप सेफ हैं। लेकिन मार कर पूरा एकदम घुमा दिया, एकदम ढकुआ मशीन चला दिया, तब अंदर का सब गुर्दा उर्दा सब कट जाएगा, पूरा जितना भी था सब मतलब टोटल चीज़ कट जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। तब उसमें फिर भी बहुत दिक्कत हो जाएगा, उसमें आदमी मर जाता है। लेकिन डायरेक्ट मारा, चोट नहीं पहुंचा ज़्यादा, खाली कटा अंदर भर निकल गया, तो लीवर में खाली चोट लगा निकल गया वहाँ से, इसका मतलब वो ठीक हो जाएगा। देखिए इसी तरह से देखिएगा जो ईंट रहता है ना, ईंट को अगर आप मिलाते जाइएगा तो वो पूरा घर तो नहीं बन जाएगा, लेकिन फिर भी देखिएगा तो एक मतलब दीवार तैयार हो जाएगा, यानी गिर जाएगा लेकिन नॉर्मल तैयार हो ही जाएगा। उसी तरह से देखिए तो ईंट उट मिलते जाता है तो क्या बनता है, दीवार बन जाता है। और दीवार कई ठो मिल करके क्या करेगा, एक कमरा बना देगा। चार तरीका, चारों तरफ से दीवार अगर हो गया एक कमरा बना देगा। और टोटल कमरा जब बन जाएगा 1 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो ये टोटल का बन जाता है घर। उसी तरह से देखिएगा कोशिका भी होता है। कोशिका जब बहुत ज़्यादा कोशिका एक ठो रहेगा तो कोशिका बोलिए, बहुत ज़्यादा कोशिका हो जाएगा आपस में, वो सब बना देगा क्या चीज़, ऊतक। और ऊतक बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो ये सब हो जाएगा अंग, ऑर्गन्स हो जाएगा। आँख, कान,
जितना भी आप देख रहे हैं हाथ, ये सब क्या है, ऑर्गन्स है। अब ये पूरा का पूरा अगर साफ एकदम सही सलामत एकदम सब फिट फाट हो गया, इसका मतलब अब टोटल बॉडी हो गया। तो देख रहे हैं कोशिका किस तरह से बढ़ते जाता है। देखिए कोशिका चैप्टर जो है आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में और दे देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।